पर वैसे हमारे एकेडमी के लिए उसको सुधारा नहीं मिल रहा है। जी सर। और सुविधाएं क्या दी तो और गेहूं के अलावा और भी कुछ जो अगर आता है पिछली बार 15,000 पूरी सीजन में सर, इस बार 11 लगे एक्सपेक्टेड है। लोग रोक रहे हैं या ऐसा है तेजी में भी है पर एकड़ की आप थोड़ा पर वैसे हमारे एकेडमी के लिए उसको सुधारा नहीं मिल रहा है। जी सर। और सुविधाएं क्या दी तो और गेहूं के अलावा और भी कुछ जो अगर आता है। दक्षिण हरियाणा की मंडियों में जाने का कार्यक्रम बनाया था। इस बार आज हमारा जो सब्जी और बागवानी के फार्मर थे उनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था घरोंडा, उसमें आया। उसके बाद घरोंडा की रिक्वायरमेंट चल रही है मंडी में, उसको चेक किया। अभी आपके पास करनाल की मंडी में हूँ, उसके बाद पिपली की मंडी में होऊंगा। और यही देखना है कि किसानों की सुविधा के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की थी वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे आड़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दिक्कत, कोई लेबर की कैंटीन चल रही है नहीं चल रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं या नहीं है, लिफ्टिंग का। और हर मंडी में जो पेमेंट जो हमने हमारी टारगेट है कि 72 घंटे में दें, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सारी व्यवस्थाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, जैसी सरकार चाहे वैसे ही चलने लग जाए। और हर साल इसमें हम बेहतरी कर रहे हैं। सर, किसान इस बार 500 रुपये बोनस की मांग कर रही हैं। पिछले दिनों प्रदर्शन भी हुआ क्योंकि गेहूं की फसल इस बार पहले के मुकाबले कम हुई है। देखिए, इस पहले से आपने देखा होगा कि ऑल टाइम भाव जो है हाई भाव है इस बार। कपास से 11-12 हज़ार रुपये बिक रही है। सरसों का भाव पहले 8,000 था, अब भी 6,500 के आसपास है। और हमारे दक्षिण हरियाणा में तो मैं मंडियों में गया हूँ, मंडी में कहीं गेहूँ नहीं आ रहा। 200, 300, 400 रुपये राजस्थान का फार्मर आके या कंज्यूमर आके गेहूँ खरीद के ले जा रहा है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि पिछले साल से कम 15-20% गेहूँ मंडी में कम आएगा। और उसकी वजह यह है कि किसान को भी ये इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है, खबरें हैं। किसान भी जितना गेहूँ उसके अपने घर में रखने की जगह है उतना गेहूँ रखेगा। उसको ये उम्मीद है कि इस बार गेहूँ भी 500-600 रुपये ज़्यादा बिकेगा। यील्ड बहुत कम रही है। बोनस का क्या रहने वाला है कि जब बाजार से ऊपर भाव चलता है, किसान को मिल ही रहा है, तो बोनस का कोई अभी तो मुझे उम्मीद नहीं है। और बोनस का देने का जो अगर प्रावधान भी है तो केंद्र सरकार की सहमति से ही होता है। लेकिन इस विषय में अभी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो किसानों को ज़्यादा रेट मिले इसलिए कम आवक हो रही है? नहीं, किसानों को, मैं भी किसान हूँ और किसानों में बैठे रहता हूँ। किसान खुद तेजी में है। किसान की को उम्मीद है कि इस बार उसकी हर फसल, और वैसे होना भी चाहिए, इन्फ्लेशन है, सब चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि किसान के प्रोडक्ट के भी भाव भी बढ़ रहे हैं। हर चीज़ के किसान की जो है, ग्वार का देख लीजिए, सरसों का देख लीजिए। फसल बोते थी, उसको चाहे उसकी फसल ख़राब हो तो उसको बीमा देना है, उसको खराबा देना है, उसके लिए योजनाएं बढ़ानी है, उसको सीधा मशीनरी का पैसा देना है, या उसकी मंडी में फसल लाने का इन्विटेशन देना है। और अब किसान इस चीज़ को समझने लग गया है। अब तो ज़्यादातर किसान अपने आप पोर्टल पे चढ़ाने लगे हैं। सर, ये बात सर कृषि की हुई। राजनीतिक बात करें तो सर, आम आदमी पार्टी का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है। आपकी पार्टी के नेता जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की राजनीति में? कहाँ बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का? ये एक तो मान सकता हूँ कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होने जा रही है, कांग्रेस का घट रहा है। और आम आदमी पार्टी जो जनता द्वारा रिजेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो जीते हुए नहीं थे, उनको अपने मोहरे इकट्ठे कर रही है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर इन मोहरों से राजनीति नहीं होगी, जनता के आशीर्वाद से होगी। जनमानस जिसके साथ होगा वही चलेगा। और जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव आए,
पंजाब में हमारा संगठन नहीं था, लेकिन 4 राज्यों में जिस ज़बरदस्त बहुमत से बार बार जो सरकारें हमारी बनी हैं, उससे लगता है कि जन समर्थन अभी भी मोदी जी के प्रति है, भाजपा के प्रति है, हमारी नीतियों के प्रति। एक सवाल और सर, आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, कुमारी सैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसी चर्चा है उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस्तीफा देने की पेशकश की है, जो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या बदलाव देखेंगे उसके बाद हरियाणा की राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मंत्री से पहले या नेता से पहले किसान हूँ, कृषि करता रहता हूँ, खेतों में रहता हूँ। और कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमज़ोर हो गया है। आपने देखा होगा कि 403 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 450 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, छत्र पकड़ रखे हैं, इलाके के सूबेदार हैं। अब वो अपने अपने सत्ता के लिए अपने अपने समीकरण साध रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं तो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस के टुकड़े होना निश्चित है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बट जाएगी, भगदड़ मचना निश्चित है। समय की बात है कि नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा तो राजनीति में बदलाव आएगा, आपको लगता है? प्रदेश अध्यक्ष के है क्या, जब कांग्रेस के नेतृत्व पे, कांग्रेस की विचारधारा पर लोग हैं ही नहीं। अब कल परसों बयान दिया हमारे राहुल गांधी जी ने, मैं तो सोनिया गांधी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, उसको मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। अब उनके कहने से मुख्यमंत्री बनते तो अपनी बहन को बुला लेते। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि मेरे से बात नहीं की, जवाब नहीं दिया। अब वो उनके वोट उनके दिखा रहे हैं कि उनके पास कितने वोट हैं। 3 कृषि कानूनों पर दोबारा से विचार हो रहा है। हमने मांगे हुए हैं कि किसान जत्थेबंदियों से कि भाई आप अपने नाम दो, हम जो MSP की आपकी करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि किसान, जो छोटा किसान है, उसकी आमदनी को बढ़ाए। और मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आंकड़े जो आए हैं केंद्र के सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के, प्रति व्यक्ति किसान की आय 27 रुपये है। क्या हम 27 रुपये पे छोड़ दें या कुछ करने की कोशिश करें? क्या 27 रुपये पर संतुष्ट है? फिर हमें लोग कहेंगे आप कुछ ना करो। लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो उसको कुछ न कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। उसी दिशा में सोचते रहते हैं। और चुने हुए प्रतिनिधियों का, सरकारों का एक दायित्व है कि इस तरह की सोच समझ के कोई नीति लाएं जिससे किसान की आमदनी बढ़े। कुछ भी अगर लागू होगा तो वो किसान जत्थेबंदियों या किसानों की देखरेख में लागू होगा? देखिए, वो तो जत्थेबंदियाँ बदलती रहती हैं। इन कुछ भ्रम फैल गया था पीछे आंदोलन के दौरान, कुछ लोगों को ये था कि सारे देश के किसानों का नेतृत्व यही करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पता लग गया, पंजाब के चुनाव से यही जत्थेदार सब जगह आमतौर पर इनको जन समर्थन नहीं मिला। और यही चीज़ हम कहते आए। और मैं भारत के किसान का धन्यवाद करता हूँ हृदय से कि उन्होंने सही फैसला किया और उन्होंने ये साबित किया कि जो ये सो कॉल्ड जत्थेदार हैं ये हमारे मालिक नहीं है, उनके ऊपर उनका भरोसा नहीं है। और वो अपने जो नीतियां हैं भारत सरकार की, उनमें उनसे लाभ उठ रहा है। और हरियाणा के अंदर अगर किसान आंदोलन की बात हो तो सबसे देश में ज़्यादा हम फसलें खरीदते हैं, सबसे अच्छी मंडियां हैं, सबसे अच्छी ज़्यादा पेमेंट करते हैं। माइक्रो इरिगेशन की योजना है, भावांतर भरपाई की योजना है, देश में कहीं भी नहीं है बागवानी की बीमा की योजना। एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स सारे हम बांट रहे हैं। आज तक कोई 3200 पोली हाउस लगे हुए हैं। इस साल हमने 1500 50% पोली हाउस नए बनाने की सब्सिडी देने का फैसला किया है। पानी बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। मंत्री जी, 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, अब 2022 चल रहा है। देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, इसका फैसला किसान करेगा। अगर आप देखें 2014-15 से कपास का भाव कितना बढ़ा है, 3 गुना हो गया है। सरसों का भाव 3 गुना हो गया है। बाजरे का भाव 800 रुपये होता था, 2600 रुपये, चल 2000 रुपये, 600 हमने दे दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, सब्जियों में और में मशरूम में। और मैं तो कहता हूँ जो खारे पानी की ज़मीन है, जो झींगा का उत्पादन करता है, 2.5 एकड़ का किसान 15 लाख 20 लाख रुपये 6 महीने में कमा लेता है। किसान के जो है प्रोग्रेसिव फार्मर, आज का तूड़े का भाव इस बार जो है 10-12 रुपये किलो चल रहा है तूड़ा, जो पहले ऐसा भाव कभी नहीं हुआ। 1-1 एकड़ का हमारे दक्षिण में मैंने देखा है कि 20-25 हज़ार रुपये
खेत में ही खरीद लेते हैं प्रति एकड़ में। तो प्राइवेट खरीद भी हो रही है सर इस बार? प्राइवेट खरीद भी हो रही है, मंडी में कम हो रही है, जबानी सौदे ज़्यादा हो रहे हैं। जब लिफ्टिंग होगी, माल आवागमन होगा, तब हम उनसे कहेंगे कि मंडी का टैक्स भी दो। सर कहा गया था सब्जी और फलों का जो है उस पर मार्केट फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन करके अधिकार ले लिया है कि मंडी खरीद होने के बाद उनके डेलीगेशन को हम बुलाएंगे, उनसे तालमेल करके इसकी उनकी बात को सिरे चढ़ाएंगे। किसानों की पेमेंट 72 घंटे में इस बार होगी। हमारी कोशिश ये है कि 72 घंटे में हो भी रही है, और हमने पोर्टल बनाया है कि जो नहीं हो रही है तो उसको ब्याज देंगे, और जो अधिकारी इस मामले में जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर मंत्री जी, सरकार द्वारा पारदर्शिता की बात की जाती है, लेकिन हर बार ऐसे खरीद एजेंसियों के ऐसे इंस्पेक्टर को लगा दिया जाता है जिन पर बार बार आरोप लगते हैं। उन पर किसानों ने आरोप लगाए हैं, मंडी के आड़तियों ने आरोप लगाए हैं, बार बार उनको लगाया जाता है, क्या कहेंगे? कई तरह के उनके ऊपर मामले दर्ज हैं, मामले दर्ज होने के बावजूद भी उनको ही लगा दिया गया। देखिए, स्टाफ के मामले दर्ज होंगे वो एक अलग विषय है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रिकवरी करेंगे, सस्पेंड करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि मामले दर्ज हो जाए तो उसको घर बैठे सैलरी दें। काम तो उनको लेंगे, बेईमानी नहीं। और भी इंस्पेक्टर हैं, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती? नहीं, सभी की ड्यूटी लगी है। इसके प्रोक्योरमेंट के वक्त में हमारे 3-4 विभाग हैं। मंडी बोर्ड मंडी की व्यवस्था देखता है, खरीद के लिए हमारे हैफेड है, फूड एंड सप्लाई है, और हमारा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। गोदाम के लिए हमारा हैफेड है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। तो सभी विभाग मिलकर के काम करते हैं, और इसकी कोऑर्डिनेशन, पेमेंट की कोऑर्डिनेशन फूड एंड सप्लाई करता है। सर बड़ा